है गाइस, वेलकम बैक टू इंदिरा एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 21 फरवरी का करंट अफेयर्स। जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बने हैं उन सबको हमने कवर किया है। किसी भी परीक्षा की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं हमने उनको सबको कवर किया है। तो दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और इसी तरीके से डेली करंट अफेयर्स की वीडियो और सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपनी टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? तो वह कौन है? वह है श्रेयस अय्यर। यह है श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर जो कि दिल्ली कैपिटल्स की भी कप्तानी कर चुके हैं। तो दोस्तों, अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। तो दोस्तों, श्रेयस अय्यर को फ्रेंचाइजी ने ऑक्शन में 12.25 करोड़ में खरीदा। 12.25 करोड़ में खरीदा। और यदि इनके आईपीएल कैरियर की बात की जाए तो इन्होंने 16 अर्धशतक लगाए हैं, 196 चौके और 88 छक्के लगा चुके हैं। यह इनका आईपीएल का कैरियर है। और देखेंगे कि इन्होंने कुल 87 पारियों में 2375 रन बनाए हैं। यह आईपीएल का कैरियर है। दोस्तों, यदि आईपीएल 2022 ऑक्शन की बात की जाए तो सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में ईशान किशन, जो कि क्या है, मुंबई ने उन्हें खरीदा और वह मुंबई के पहले से सदस्य ही रहे हैं, इसलिए मुंबई ने उन्हें 15.25 करोड़ में खरीदा है। यदि बात की जाए आईपीएल 2021 ऑक्शन की तो सबसे महंगे खिलाड़ी थी क्रिस मॉरिस, जो कि दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में किस देश के प्रशासन ने लंबे समय से प्रतीक्षित अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति की घोषणा की है? तो वह देश है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका, या हमें यूएसए कह सकते हैं। देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। कहा जाता है कि यह दस्तावेज इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चुनौतियों से निपटने हेतु सामूहिक क्षमता के निर्माण स्तर पर ध्यान देगा। मतलब जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र हैं उनमें जो चुनौतियां होती हैं उनसे निपटने के लिए यह दस्तावेज बनाया गया है। तो दोस्तों, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में क्वाड समूह में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और किस देश के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित हुई है? तो दोस्तों, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अलावा वह कौन सा देश है? तो वह देश है आपका जापान। तो दोस्तों, क्वाड समूह में 4 देशों के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया, भारत के, अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के और जापान के। ये क्वेश्चन यहाँ से देखिए प्रश्न में ही बन जाता है। तो क्वेश्चन बन जाता है कि जो क्वाड समूह की चौथी बैठक हुई है यह कहाँ हुई है? तो हम कह सकते हैं कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित की गई है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं कि इस बैठक में यूक्रेन को लेकर रूस और उत्तरी अटलांटिक संघ नाटो देश के बीच बढ़ते तनाव, अफगान संकट तथा भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन द्वारा अतिक्रमण की बढ़ती चिंताओं के बीच चर्चा हुई। तो जो ये बैठक हुई, जो क्वाड समूह हुआ, इसमें जो अभी रूस और यूक्रेन में विवाद चल रहा है उस पर, और अफगान संकट पर, और जो चीन जो भारत प्रशांत क्षेत्र जो उसमें हड़पने का कार्य कर रहा है उसके बारे में बात हुई। तो दोस्तों, आगे देखेंगे चतुर्भुज सुरक्षा संवाद अर्थात क्वाड। हमने कहा चतुर्भुज क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें 4 देशों के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह क्या है? अनौपचारिक रणनीति है। अनौपचारिक रणनीतिक मंच है। औपचारिक नहीं बल्कि अनौपचारिक है। तो दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो किसने पदभार संभाला है? लेफ्टिनेंट जनरल चन्नीरा पोनप्पा। चन्नीरा पोनप्पा ने क्या किया है? डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में पदभार संभाला है। महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं कि यह जो चन्नीरा पोनप्पा हैं यह कर्नाटक के विराजपेट तालुक में विटंगला के पास रंगला गांव के रहने वाले हैं। आगे देखेंगे कि हाल ही में किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने ओरिगामी मेटा मटेरियल्स नामक एक नई सामग्री विकसित की है? कि हाल ही में किस आईआईटी संस्थान शोधकर्ताओं ने ओरिगामी मेटा मटेरियल्स नामक एक नई सामग्री विकसित की है? तो आईआईटी मद्रास ने। किसने? आईआईटी मद्रास ने।
महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं कि शोधकर्ताओं ने ओरिगामी मेटामेटेरियल्स की विशेष श्रेणी विकसित की है। एक विशेष श्रेणी विकसित की है जो तनाव की स्थिति में भी पायसन अनुपात का अंतर मूल्य प्रदर्शित करती है। तो दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे कि हरियाणा कैडर की किस आईपीएस अधिकारी को 15 फरवरी 2022 को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो वह महिला कौन है, या हम कहेंगे वह आईपीएस अधिकारी कौन है, तो वह है कलाराम चंद्रन। यह क्या है, एक आईपीएस अधिकारी हैं और इन्हें गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। यदि कहा जाए कि इनसे पहले जो पुलिस आयुक्त थे वह कौन थे, तो इनसे पहले के राव थे। जो कलाराम चंद्रन हैं इन्होंने के राव का स्थान यह लेंगी। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कलाराम चंद्रन जो हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो और उत्तरी पूर्वी पुलिस एकेडमी मेघालय में भी तैनात रह चुकी हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि किस सिंगर कंपोजर का हाल ही में 69 वर्ष की उम्र में मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। तो वह सिंगर कंपोजर हैं बप्पी लाहिड़ी। कौन है? बप्पी लाहिड़ी का जो निधन 69 वर्ष की उम्र में मुंबई के एक अस्पताल में हुआ। तो दोस्तों यहाँ से कई क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपका वह सिंगर कंपोजर हो गए बप्पी लाहिड़ी। यदि दूसरा क्वेश्चन कहा जाए तो कितने वर्षों की उम्र में? 69 वर्ष की उम्र में। कहाँ हुआ? मुंबई के एक अस्पताल में। तो दोस्तों महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं कि इनका जन्म जो था सन 1952 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में हुआ था। बप्पी लाहिड़ी का जन्म 1952 में पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में हुआ था। इन्होंने 19 साल की उम्र में संगीत निर्देशक के रूप में कैरियर की शुरुआत की थी। कितने वर्ष में? तो 19 वर्ष में। इनके पिता जो थे अमरेश लाहिड़ी एक प्रसिद्ध बंगाली गायक थे। क्या थे? प्रसिद्ध बंगाली गायक थे। तथा माता जो थी बंसारी लाहिड़ी यह संगीतकार और गायिका थी। तो दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में रूस और किस देश के बीच, यहाँ पर आप बाबुस्का कर लीजिएगा, बाबुस्का बटालियन काफ़ी चर्चा में रही। तो वह किस देश के? अभी हमने आगे पढ़ा है कि रूस और यूक्रेन के बीच अभी क्या है, तनाव चल रहा है, लड़ाई की भी आशंका है। तो वह कौन कौन से देश हैं? रूस और यूक्रेन। तो दोस्तों ये जो बाबुस्का बटालियन है यह क्या है? एक वृद्ध महिलाओं की बटालियन है। यह वृद्ध महिलाओं की क्या है? बटालियन है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि साल 2014 में कॉन्स्टेंटिनोवेस्का और बाबुस्का जो वृद्ध महिलाओं की एक सेना है को एक सेना संघर्ष शुरू करने के बाद से स्वेच्छा से कार्य करती है, मतलब बाबुस्का बटालियन। तो दोस्तों साल 2014 से जब से रूस और यूक्रेन में विवाद बढ़ा है या विवाद शुरू हुआ है तभी से यह बटालियन कार्य कर रही है। और इस बटालियन के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं इनको हम देख लेते हैं। अभी तक के जो कार्य किए गए हैं, खाइयाँ खोदी गई हैं, जाल निर्मित किए गए हैं तथा खाद्य आपूर्ति की गई है, साथ ही चिकित्सा की देखभाल की पेशकश की गई है और एक लुक आउट टावर बनाया गया है। तो यह बाबुस्का बटालियन द्वारा किया गया कार्य है। तो दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट या किसी भी परीक्षा के दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनने वाले थे उन सबको हमने देखा। तो दोस्तों यदि इसी तरीके से डेली करंट अफेयर्स की वीडियो चाहते हैं और सभी विषय के फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।